गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन कहलाते हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस कहलाते हैं जिनको हम ऑर्डर या सजेशन या एडवाइस एक तरीके से देने के लिए प्रयोग करते हैं। हिंदी में इम्पेरेटिव को हम बोल सकते हैं जो आज्ञा वाले सेंटेंस होते हैं, आज्ञा सूचक, वो आपके कहलाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए, बेसिकली इसमें जो है अलग अलग तरीके से सेंटेंस बिल्ड किए जाते हैं। जैसे एक तो ये होता है कि आपको हम कोई काम कहते हैं कि आप डू इट, ये काम करिए। दूसरा हम कहते हैं डोंट डू इट, ये काम आप मत करिए। या तीसरा तरीका है, हम कहते हैं लेट मी डू इट, मुझे करने दीजिए। ठीक है, तो तीन तरीके से हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। ये काम करिए, ये काम मत करिए, और ये काम मुझे करने दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फॉर्मेट है वो है डू इट वाला। मतलब जब आप पॉजिटिव तरीके से ऑर्डर देते हैं, पॉजिटिवली ऑर्डर देते हैं किसी काम को करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लीजिए। इसके लिए बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हैं। आपको जो वाक्य की शुरुआत में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड जो भी आपके एक्सेट्रा हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ आइए, तो आपने क्या कहा, कम हियर। ठीक है, तो ये कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये आपका अदर वर्ड हो गया। ठीक है, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब ये तो आपका एक्टिव का मैंने फॉर्मेट बता दिया है, ये कौन सा है, एक्टिव का। और अब हम इसी का पैसिव फॉर्मेट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, पैसिव वाइज में एक तो हमारा क्लियर है कि हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पूरे पैसिव वाइज में हम लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जो है इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पैसिव वाइज को कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से हम लोग, वैसे एक और तरीका है, अलग अलग तरीक़ों से हम बना सकते हैं, पर फिलहाल ये सिंपल दो तरीके हैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको जो भी सेंटेंस दिया रहेगा उसमें आपको ये देखना रहेगा कि वहाँ पे रिक्वेस्ट हो रही है, ऑर्डर हो रहा है, या एडवाइस है, या सजेशन है, या कमांड है। इस तरीके से आपको कुछ कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। वो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि प्लीज़ ओपन द डोर। ठीक है, प्लीज़ ओपन द डोर फॉर एग्जांपल। देखिए, तो देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्या है, प्लीज़ का इस्तेमाल है, मतलब ये एक तरीके का क्या है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, और देखिए वर्ब की पहली फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसे बदलना है पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो ये आपको ये पहचानना पड़ेगा इम्परेटिव से कि ये ऑर्डर हो रहा है या रिक्वेस्ट हो रहा है, या हम आपको कोई कहते हैं कि प्ले नाइसली, अच्छे से खेलिए। ये क्या हो सकता है, ये एक तरीके से एडवाइस हो सकता है। क्या हो सकता है, ये एडवाइस हो सकता है कि अच्छे ढंग से खेलिए। ठीक है, तो ये आपको अभी हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके से हम बनाते हैं। एक तो क्या, इट इज़ रिक्वेस्टेड, यदि रिक्वेस्ट है तो क्या आएगा, इट इज़ रिक्वेस्टेड। ऑर्डर है तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ ऑर्डर्ड। कोई एडवाइस है तो हम क्या कहेंगे, इट इज़ एडवाइज्ड, है ना। और देखिए यहाँ थर्ड फॉर्म है, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड और एडवाइज्ड। और आपको क्या करना है, एक्टिव का जो भी स्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी कर देना, टू से जोड़ कर। देखिए ये आपको लिखना है, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू से जोड़ना है, और बाकी देखिए ये सेम स्ट्रक्चर है जो कि एक्टिव में है। ठीक है, या दूसरा तरीका ये है, यू आर से हमको सेंटेंस शुरू करना है। यू आर रिक्वेस्टेड, या यू आर ऑर्डर्ड, या यू आर एडवाइज्ड, और फिर क्या करना, टू से जोड़ना है, और फिर ये वही जो एक्टिव में है। ठीक है, तो ये आपको कॉमन फॉर्मेट है। इसके अलावा भी देखिए हम इसको लेट से भी बना सकते हैं, वो मैं अभी इन दोनों फॉर्मेट को कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इससे, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, प्लीज़
हेल्प मी। तो देखिए यहाँ पे पहले तो आप स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्या वर्ब की पहली फॉर्म है और ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप समझ गए कि पेपर में आपको इस तरीके से आएगा प्लीज़ हेल्प मी और कहेगा चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो देखिए आपको ये प्लीज़ दिख रहा है और जैसे ही आपको हेल्प मी दिखा तो आप समझ गए कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही, वर्ब से और ऑब्जेक्ट से। आपको पता चल जाएगा ये इम्पेरेटिव है। और इम्पेरेटिव के लिए हमने क्या बताया, दो तरीके हैं। एक तो आप कैसे शुरू करेंगे, इट इज़ से, या आप शुरू करेंगे यू आर से, ठीक है ना। और अब आपको देखना है ये क्या है, ये प्लीज़ है, मतलब क्या है, रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताइए, इट इज़ रिक्वेस्टेड। क्या आ जाएगा, इट इज़ रिक्वेस्टेड या यू आर रिक्वेस्टेड। क्लियर है बात, ये यू आर रिक्वेस्टेड आएगा या इट इज़ रिक्वेस्टेड, कोई भी सही है। और जोड़ना किससे है बोलिए, टू से। और फिर आपको जो लिखा है, देखिए प्लीज़ का काम किसने कर दिया, रिक्वेस्ट ने, तो वापस से प्लीज़ नहीं लिखना है, यह इट इज़ रिक्वेस्टेड टू से जोड़ दिया। और क्या करेंगे, जो लिखा है, क्या लिखा है, हेल्प मी, हेल्प मी। इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेंटेंस को बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए दोनों तरीके से मैंने बनाया है, इट इज़ रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी या यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो दोस्तों ये दोनों ही सेंटेंस क्या हैं, सही हैं। दोनों ही तरीक़ों से हम इसको बना सकते हैं। एक और तरीका है, हम इसको लेट से बना सकते हैं, वो मैं अभी इसके एंड में उसको जोड़ दूंगा, मैं अभी मिक्स नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आप लोग इसको बनाइए, स्टडी प्रॉपरली, ठीक है। तो कोई भी एक फॉर्मेट बना लीजिए, यू आर, अब यहाँ पे क्या है, स्टडी प्रॉपरली। ये एक तरीके से क्या हो सकता है, एडवाइज हो सकता है। तो क्या करेंगे, यू आर एडवाइज्ड टू, और फिर इसको जोड़ देंगे, यू आर एडवाइज्ड टू स्टडी प्रॉपरली। या इसी को किससे बना सकते हो, इट इज़ एडवाइज्ड टू स्टडी प्रॉपरली। देखें ज़रा, देखिए एक तो मैंने बना दिया इट से, इट इज़ एडवाइज्ड, देखिए इट इज़ एडवाइज्ड, ये तो कॉमन है, टू से मैंने कनेक्ट किया और जो क्वेश्चन में है स्टडी प्रॉपरली वही मैंने जोड़ दिया। अब इसी को मैं क्या करूँ, यू से भी बना सकता हूँ, यू आर एडवाइज्ड टू स्टडी प्रॉपरली। अब देखिए आप किसी एक फॉर्मेट के साथ नहीं जा सकते क्योंकि आपको एग्ज़ाम में आता ऑप्शंस, और आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन में यदि इस तरह का है तो आपको ये वाला बदलते बनना चाहिए, अगर इस तरीके का पैटर्न है तो ये बनना चाहिए। और एक और अभी मैं लेट से आपको एंड में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए इसको कन्वर्ट करिए, गेट आउट नाउ। तो ये क्या है, एक तरीके से ऑर्डर है, क्या है, बाहर जाइए, ये क्या ऑर्डर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो आएगा यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट नाउ, या इट इज़ ऑर्डर्ड टू गेट आउट नाउ। देखिए मैंने दोनों फॉर्मेट बनाए हैं। देखिए पहले क्या करना है, इट इज़ ऑर्डर्ड, क्या ऑर्डर है, टू से कनेक्ट करना है। और देखिए गेट आउट नाउ, गेट आउट नाउ, बिल्कुल सेम जोड़ दिया। फिर यू आर ऑर्डर्ड, टू से जोड़ा और जो है उसी कॉम्बिनेशन को यहाँ पे जोड़ दिया। तो इस तरीके से ये जो पॉजिटिव तरीके से हम ऑर्डर देते हैं कि ऐसा करिए, ये करिए, यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, इस तरीके से ऑर्डर के लिए हम या तो इट इज़ ऑर्डर्ड या यू आर ऑर्डर्ड टू से जोड़ते हैं और जो क्वेश्चन में है उसी को हम जो है कॉपी कर देते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव फॉर्मेट की तरफ। देखिए जैसे आपने कहा ये करिए, उसी तरीके से हम कहते हैं कि वहाँ मत जाइए। तो हम मत जाने के लिए हम क्या बोलते हैं, डोंट गो देयर। तो देखिए यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है, ये एक्टिव का, ये स्ट्रक्चर किसका है, एक्टिव का। और फिर आप बदलेंगे इसको पैसिव में। तो ध्यान दीजिए वहाँ पे क्या था, सिंपल वाले में पॉजिटिव सेंटेंस में इतना स्ट्रक्चर था। देखिए वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड ईटीसी। और अब नेगेटिव बनाना है तो उसके पहले जस्ट एक्टिव में क्या किया जाता है, डोंट को ऐड कर दिया जाता है, तो यह नेगेटिव बन जाता है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम है। हमने वहाँ पे क्या किया था, इट इज़ रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, ये सेम किया था। और किससे जोड़ा था, टू से, चूँकि पॉजिटिव सेंटेंस था। यह एक नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हम किससे जोड़ेंगे, नॉट टू। बहुत सिंपल है ये। आपको जब ये डोंट वाला नेगेटिव मिल जाए तो यहाँ आपको नॉट टू से जोड़ना है। जब सिंपल वाला मिल जाए तो केवल टू से जोड़ना है। और देखिए ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल क्या है, सेम है। तो देखिए इट इज़ रिक्वेस्टेड या यू आर रिक्वेस्टेड बिल्कुल पुराने जैसा है, जैसे हमने पॉजिटिव किया वहाँ टू से जोड़ रहे थे, यहाँ आपको किससे जोड़ना है, नॉट टू से, बिकॉज इट इज़ द नेगेटिव फॉर्मेट। सो नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। डोंट टॉक, तो ये देखिए आपके एग्जाम में ऐसा आया और कहा चेंज इनटू
पैसिव वॉइस। तो आप समझ गए ये नेगेटिव है और इम्पेरेटिव है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी उठा लीजिए, डोंट टॉक, बात मत करिए, मतलब ये ऑर्डर लग रहा है, इट इज़ ऑर्डर्ड, ठीक, या यू आर ऑर्डर्ड, कोई भी ले लो। अब वहाँ टू से जोड़ते थे ना सिंपल में, यहाँ किससे जोड़ेंगे, नॉट टू। इट इज़ ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक। अब यहाँ डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे, क्योंकि देखिए डोंट का काम किसने कर दिया, नॉट टू। तो ध्यान रखना है डोंट नहीं लिखना है, उसके अलावा जो कुछ भी है उसको यहाँ आगे लिख देना, ठीक है ना। तो देखिए क्या आ गया, इट इज़ ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक या यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टॉक। फिर यहाँ पे आया देखिए डोंट वरी, फिर वही, तो आप इसको क्या करोगे, इट इज़, ये क्या है, वरी मतलब चिंता मत करिए, एक तरीके से एडवाइस है। तो क्या होगा, यू आर एडवाइज्ड नॉट टू वरी या इट इज़ एडवाइज्ड नॉट टू वरी। देखिए हमने जोड़ा, देखिए इट इज़ एडवाइज्ड या यू आर एडवाइज्ड, दोनों सही हैं, और हमने किससे जोड़ दिया, नॉट टू, नॉट टू। तो नॉट टू ने किसका काम कर दिया, डोंट का, इसका काम। अब बचा केवल क्या, वरी, तो हमने यहाँ पे वरी लिख दिया। क्लियर है बात। फिर यहाँ क्या आया, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी। अब देखिए यहाँ प्लीज़ है तो हम समझ गए ये एक तरीके से क्या है, रिक्वेस्ट है, और नेगेटिव भी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट इज़ रिक्वेस्टेड, क्या आएगा, इट इज़ रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। देखिए ये चूँकि मुझे पता चला कि ये रिक्वेस्ट है तो क्या आ जाएगा, इट इज़ रिक्वेस्टेड, और नेगेटिव है तो मैं किससे जोड़ूंगा, नॉट टू। तो देखिए यहाँ ये प्लीज़ का काम तो रिक्वेस्ट ने कर दिया, डोंट का काम नॉट टू ने कर लिया, अब बचा क्या, डिस्टर्ब मी। तो पूरा इसको ऐसे लिख देना है, इट इज़ रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। इसी का नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, ठीक है। ये आपके हो जाएंगे नेगेटिव। अब देखिए जो तीसरा फॉर्मेट है वहाँ पे हमने क्या सीखना है, लेट, है ना, दो, लेट को हिंदी में कहते हैं मुझे करने दो, है ना। तो अभी हमने सिंपल कर लिया, नेगेटिव कर लिया, आप करेंगे क्या, लेट के साथ। तो देखिए लेट का हम लोग नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, हम जैसे लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस आता है, लेट मी, लेट हिम, है ना, और गो। तो देखिए ये क्या हो गया, लेट मी, ये ऑब्जेक्टिव केस आता है यहाँ पे, फिर वर्ब आती है लेट मी गो टू स्कूल, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस भी आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट भी आएगा। तो देखिए पहले लेट आएगा, ये एक्टिव की बात है, ये कौन सा है, एक्टिव, इसी को बदलना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या आ गया, सबसे पहले आ गया लेट, फिर ऑब्जेक्टिव केस मी, हिम, हर, देम, अस जो भी है, और वर्ब की पहली फॉर्म मिलेगा, फिर पीछे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो आपको करना क्या है, सिंपल, जब आप क्या करोगे, पैसिव में बदलोगे। जब आपको पैसिव में बदलना है तो देखिए क्या करना है, लेट और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेट मी, और फिर इसको किसे जोड़ना, बी से जोड़ना है। आपको पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी पैसिव वॉइस में, और ये जो काम जिसके द्वारा हो रहा है बाय प्लस एजेंट, उसके लिए वहाँ पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से, जैसे मैं कहता हूँ लेट मी प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो देखिए लेट आपका हो गया, मी ऑब्जेक्टिव केस हो गया, प्ले वर्ब हो गई, और फुटबॉल क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या आएगा, लेट फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट आ गया, लेट फुटबॉल, और फिर क्या आएगा, बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लेट फुटबॉल बी प्लेड बाय मी, ठीक है। ये आपका, और ये आपको देखिए हमेशा क्या होता है, बाय का प्रयोग पूर्णतः क्या होता है, इट इज़ टोटली ऑप्शनल। कई बार एग्ज़ाम में देता है और कई बार एग्ज़ाम में नहीं भी देता। तो चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन। लेट मी एक्सप्लेन द इशू। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट, अब देखिए ये मी ऑब्जेक्टिव केस है, ये एक्सप्लेन वर्ब है, और द इशू ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या हो जाएगा, लेट द इशू बी एक्सप्लेन्ड बाय मी, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लेट द इशू, तो देखिए इशू आ गया, ऑब्जेक्ट है, बी आपको लगाना ही लगाना है, ये वर्ब के अपने थर्ड फॉर्म लगा दी, और बाय मी आपका ऑप्शनल है, लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए लेट्स फॉरगेट द मैटर। तो देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस है हिम हर, ठीक है, और ये फॉरगेट आपका वर्ब है, और ये द मैटर आपका ऑब्जेक्ट है, यही आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, लेट द मैटर बी फॉरगॉटन बाय अस, ठीक है।
क्या क्या देखिए, लेट द मैटर बी फॉरगॉटन बाय अस, क्लियर है। फिर हम बताएं लेट मी टीच द स्टूडेंट्स, तो देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये वर्ब है और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा बोलिए, लेट द स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट आ गया, लेट द स्टूडेंट्स बी, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट बाय मी, ठीक है। तो देखें जरा, लेट द स्टूडेंट्स बी टॉट बाय मी। तो ये हमने तीनों फॉर्मेट देख लिए जहाँ पे आपको सिंपल कैसे करना है, नेगेटिव कैसे करना है और लेट का प्रयोग किस तरीके से करना है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं एक और फॉर्मेट, जैसे देखिए मैंने कहा ओपन द डोर, तो एक तरीका मैंने शुरू में बताया सिंपल वाला है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इट इज़ ऑर्डर्ड या यू आर ऑर्डर्ड। और देखिए तीसरा एक फॉर्मेट है जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लेट द डोर बी, देखिए अभी लेट वाला मैंने बताया ना, तो लेट वाला जो वही वाला फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट आप बना सकते हो, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखें जरा, तो इसको कैसे बना सकते हो, लेट द डोर बी ओपेंड, ठीक है। देखें जरा इसको तीन तरीक़ों से, तो एक तो ये देखिए ये पुराना फॉर्मेट है जो मैंने आपको शुरू में बता दिया है इट इज़ के साथ। दूसरा जो तरीका है मैं क्या करूँगा, लेट द ऑर्डर बी ओपन, जस्ट अभी मैंने लेट वाला आपको, तो लेट वाला इसलिए मैंने बताया कि पहले हमने लेट का सॉल्व कर लिया, उसके बाद मैंने लेट का पैटर्न यहाँ पे जो है सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। फिर देखें यहाँ पे ये एक कुछ ऐसे हैं, जैसे एक और, अच्छा ठीक है, एक और है, डोंट वेस्ट द टाइम, ये मैंने सॉरी इसी के ऊपर लिख दिया, पर चलिए देख लेते हैं, डोंट वेस्ट द टाइम। इसी को आप क्या कर सकते हो, यदि देखिए एक तो मैंने बना दिया नेगेटिव वाला, कैसे बनेगा, इट इज़ सजेस्टेड या इट इज़ एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट द टाइम, ये पुराने पैटर्न से हो जाएगा, है ना। और इसी लेट से बनाना है तो आपको क्या करेगा, जैसे यहाँ पे बी है, इसके पहले आपको लगा देना नॉट, इसके पहले क्या लगा देना, नॉट। देखिए ज़रा ये पुराना हो गया, देखिए आप कोशिश करिए, मैं बोल देता हूँ, इट इज़ एडवाइज्ड नॉट टू वेस्ट द टाइम। और अब मैं लेट से निगेटिव बना सकता हूँ, देखिए लेट द टाइम नॉट बी वेस्टेड, तो यहाँ पे बी के पहले आपको क्या लगा, जोड़ देना नॉट। तो एक तो आप इट इज़ से, यू आर से, इट इज़ से और यू आर से बना सकते हो, साथ ही साथ लेट से भी आप सिंपल और लेट से आप नेगेटिव बना सकते हो, क्लियर हुई बात। तो तीन तरीके हमने देख लिए, सिंपल और नेगेटिव के, और लेट तो खुद में आपने पढ़ ही लिया। फिर एक ये देखिए होता है, ये जो कुछ मॉरलिटी वाले होते हैं, है ना, जो आपकी ड्यूटी रहती है, कर्तव्य होते हैं, मॉरलिटी होती है, अगर वैसे वाले आपको कन्वर्ट करने के आ जाएं, जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ओबे योर टीचर, इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, शुड से बनाएंगे। देखिए योर टीचर, तो मैंने ऑब्जेक्ट उठा लिया सबसे पहले, योर टीचर शुड बी ओबेड, ठीक है। इसी तरीके से रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट उठा लो, पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, तो ये आप शुड से भी बना सकते हो, लेकिन कौन से वाले, जो मॉरलिटी वाले हैं, रिस्पेक्ट करिए, नेशनल फ्लैग का सम्मान करिए, है ना, इस तरीके से योर टीचर शुड बी ओबेड या योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड। तो ये तो था दोस्तों आज का हमारा सेशन, जहाँ पर हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदला। दोस्तों नेक्स्ट सेशन में मैं आपको मिक्स पैसिव वॉइस में जो क्वेश्चन है एक साथ, जिसमें सारे मैं पैसिव वॉइस को एक साथ कवर करने वाला हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाऊंगा, तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। साथ ही साथ मैंने पैसिव वॉइस का पूरा एक प्लेलिस्ट बना दिया है, उसको जाकर आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।